नमस्कार दोस्तों सोचिए एक दिन सुबह अखबार की हेडलाइन कुछ यूं होती है कि नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से लिया संन्यास या फिर बीजेपी ने चुना पीएम का नया चेहरा। क्या आप सोच सकते हैं उस वक्त देश का माहौल कैसा होगा? कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या बीजेपी में कोई मोदी सरीखा बड़ा चेहरा है? क्या पूरे एनडीए में कोई नेता बचा है जो मोदी से ज्यादा कामयाब चेहरा बन सके? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि मोदी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कैसे भी हों, लोग चाहे उन्हें कामयाब माने या फिर नाकाम, लेकिन एक बात तो सच है कि मोदी का करिश्मा काम करता है। साल 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024, तीनों लोकसभा चुनाव में मोदी का पर्सनल ब्रांड बीजेपी से बड़ा ही साबित हुआ। याद कीजिए चुनावी कैंपेन में कैसे कैसे नारे लगाए गए कि मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार। इन नारों का असर दिखा और चुनाव मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीतती रही। लेकिन क्या बीजेपी मोदी के बिना चुनाव जीत सकती है? और अगर हाँ तो कितनी कामयाब रहेगी? बीजेपी का कोर वोट बैंक अभी भी मोदी के चेहरे पर टिका है। जो लोग बीजेपी को पसंद ना भी करते हों, उन्होंने भी मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी के हक में वोट डाला है। लेकिन 2024 में 240 सीटें आईं, लेकिन 2019 के मुकाबले गिरावट साफ नजर आती है। मोदी के लिए एक प्लस पॉइंट आरएसएस भी रहा और संगठन का रोल मोदी की कामयाबी की एक बड़ी वजह रहा। लेकिन आरएसएस हमेशा चेहरा नहीं देखता, बल्कि विचारधारा पर भी काम करता है। इसीलिए ये आवाज बार बार उठ रही है कि मोदी के बाद कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी के बाद अगर बड़े चेहरे की फहरिस्त देखें तो कई नाम उभर कर सामने आते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ प्लस तो कुछ माइनस पॉइंट भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर नाम आता है अमित शाह का। अमित शाह देश के एक सख्त गृह मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित शाह की रणनीतियां सरकार बनाने के तरीकों को लेकर ही उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी माना जाता है। अमित शाह गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अमित शाह की पब्लिक अपीयरेंस कम है और लोगों पर उनका जादू इस तरह नहीं चल सकता जैसे मोदी का चलता आ रहा है। तजुर्बे के हिसाब से भले ही अमित शाह मजबूत उम्मीदवार हों, लेकिन लोगों से उनका सीधा जुड़ाव नहीं रहा, जो उनके लिए पीएम ना बनने की वजह हो सकता है। इस फहरिस्त में दूसरा नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। योगी हिंदुत्व का सबसे मजबूत चेहरा है। वो लगातार 2 बार भारी बहुमत से यूपी में जीतते रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। युवाओं और हार्डकोर बीजेपी वोटर्स में योगी को मोदी के बाद अगला पीएम माना जाता है, लेकिन पार्टी में कई लोग उन्हें पोलराइजिंग मानते हैं। यूपी में उनकी कामयाबी का डंका जरूर बजता हो, लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो योगी के काम करने के तरीके को सही नहीं मानते। इसलिए नेशनल लेवल पर योगी उतने कामयाब चेहरे नहीं हैं जितने पीएम मोदी हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो एक संघ का खास चेहरा माने जाते हैं। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम के लिए नितिन गडकरी काफी मशहूर हैं। गडकरी मीडिया फ्रेंडली हैं और अपोजिशन में भी कामयाब नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन वो कई बार पीएम ना बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में उनका बयान भी वायरल हुआ था, जब उन्होंने सरकार को ही क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए कि सरकार निकम्मी होती है। वैसे ये पहला बयान नितिन गडकरी का नहीं था। पिछले कई सालों में पार्टी से दूरी बनाते हुए भी नितिन गडकरी नजर आए और कई मौकों पर नाखुशी भी जाहिर करते रहे हैं। आगे बढ़े तो यहाँ ये फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि इस लिस्ट में जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान जैसे नाम भी आ जाते हैं, जिनके पास संगठन का एक लंबा तजुर्बा तो है, लेकिन फिर भी इनका कद बतौर पीएम कम ही आंका जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि मोदी जितना पॉपुलर चेहरा ढूंढा जाए, और अब तक जितने चेहरों की बात हमने की है वो भले ही बड़े चेहरे की फहरिस्त में आते हों, लेकिन मोदी जितनी लोकप्रियता किसी भी चेहरे की नहीं है। इसलिए कौन बनेगा बीजेपी में पीएम का नया चेहरा, यह भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब काफी मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब विपक्ष की कि क्या विपक्ष में भी कोई पीएम मोदी जितना मजबूत चेहरा है। तो सबसे पहले बात राहुल गांधी की। विपक्ष का सबसे चर्चित नाम है। भारत जोड़ो यात्रा से छवि जरूर बदली, लेकिन डायनेस्टी टैग से उभरना उनका मुश्किल है। कांग्रेस की लगातार हार उनकी स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े करती है। राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार भी के मुमकिन चेहरे के तौर पर देखे जाते रहे हैं। इन्हें काफी तजुर्बा भी है, मगर जन समर्थन काफी लिमिटेड ही है। नीतीश कुमार की पलटियों ने उनकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बात अगर अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल इकलौते ऑप्शन हैं जो मॉडल बेचते हैं। दिल्ली मॉडल, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल जैसी बातें वो लगातार करते हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में केजरीवाल अभी दूर हैं।
और भ्रष्टाचार के केसों में फिलहाल उलझे हुए हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी का चेहरा भी बतौर पीएम पोजीशन की जुबान बनाया, लेकिन ममता को लेकर भी लोग जमकर समर्थन देंगे, ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती। ममता को लोकल लेवल पर अच्छी ताकत जरूर मिल सकती है, अलग अलग इलाकों में भी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन नेशनल ऑप्शन बनना अभी भी ममता का मुश्किल है। यही नहीं, अपोजिशन का सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज है एकजुट रहना। इंडिया अलायंस भी 2024 के बाद बिखरा सा नजर आता है, इसीलिए अपोजिशन के पास भी अभी पीएम फेस को लेकर एक राय नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी सरकार हो या फिर अपोजिशन, दोनों के पास ही मोदी जैसा चेहरा है ही नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में सियासत शायद जात पात हिंदू मुस्लिम से हटकर पॉलिसी या अहम मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होती है तो शायद कोई नया चेहरा उभर कर सामने आए। 75 साल से पहले पीएम बदलने की कहावत रंग लाई तो मोदी का बतौर पीएम रिटायरमेंट पक्का है, लेकिन मोदी के बाद क्या बीजेपी बिखरेगी या फिर मजबूत होगी, ये आप बताइए। क्या विपक्ष कभी एकजुट हो पाएगा? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं, या आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के विश्लेषण आप देख सकें और ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आप देख सकें। नमस्कार।